दोस्तों अंधेरे से बाहर कैसे आया था यूनिवर्स, नहीं पता लगा पा रहे थे साइंटिस्ट। जेम्स टेलीस्कोप ने की मदद। दोस्तों वेब टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि आखिर कैसे एक समय में ब्रह्मांड जब अंधकार में था तब धीरे धीरे उसमें रोशनी कैसे फैलने लगी और ब्रह्मांड जगमगाती गैलेक्सी से कैसे भर गया। साइंटिस्ट का कहना है कि एक दौर ऐसा भी था जब तारों से निकलने वाली रोशनी को गैस रोक लेती थी। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। इस टेलीस्कोप को नासा द्वारा 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। यह अब तक लॉन्च किया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। यह वास्तव में सूरज की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से 1 मिलियन मील दूर है, जिसे दूसरा लैग्रेंज पॉइंट या L2 कहा जाता है। अब दोस्तों वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इतिहास के रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे अभी तक की जानकारी के आधार पर बनी धारणा में नई जानकारी जोड़कर उसमें सुधार भी करते हैं। दोस्तों अभी तक यह माना जाता रहा है कि पहले ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार था और फिर धीरे धीरे कई तरीकों से हर तरफ रोशनी फैल गई। ऐसा कैसे हुआ ये अभी तक एक रहस्य है, लेकिन एक अध्ययन से एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसका जवाब खोजने का प्रयास किया। ब्रह्मांड ने शुरुआत में कई प्रकार के युग झेले हैं। इस दौर में तारों से निकलने वाली रोशनी आसमान में गैस के कारण दूर तक नहीं जा पाती थी, लेकिन हमारा अंतरिक्ष कैसे चमकती हुई करोड़ों गैलेक्सी का घर बन गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप को ऐसे इलाकों की ओर मोड़ा जिसे पेंडोरा क्लस्टर कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी से लगभग 4 बिलियन लाइट ईयर दूर पेंडोरा क्लस्टर भारी गैलेक्सी का वह समूह है जो अंतरिक्ष को ही लपेट देती है। दोस्तों इन्हीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हजारों गैलेक्सी को खोजा गया और इसकी मदद से वैज्ञानिक सबसे पुरानी गैलेक्सी को भी देख पाए हैं। दोस्तों वेब टेलीस्कोप ने उन छोटी गैलेक्सी की जानकारी हासिल की जिन्होंने पहले रोशनी को बाहर फेंकना शुरू किया था, लेकिन छोटी गैलेक्सी भारी मात्रा में अल्ट्रावायलेट लाइट पैदा कर रही थी जो घने अंतरिक्ष के गैस के बादलों को चीरने के लिए काफी थी। बाद में तारों की रोशनी को सेलेस्टर गैसेस नहीं रोक सकी और तारे साफ और चमकीले चमकने लगे। रिसर्चर का कहना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल पावर हाउस बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकाला करते थे। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि कम भार वाली गैलेक्सी एनर्जेटिक रेडिएशन पैदा करते थे और उनका मिला जुला असर इतना अधिक था कि उनसे ब्रह्मांड की पूरी अवस्था ही बदल सकती थी। और दोस्तों इसी तरह ब्रह्मांड अंधकार से निकलकर रोशन होता रहा। अब दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।